24 घंटे में कितने वक्त की नमाज पढ़ी जाती है? 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है। फजर, जोहर, असर और मगरिब, ईशा, 5 वक्त, समझे। और इन पांचों वक्त में कितनी कितनी रकातें नमाज हैं और इसी तरह कितना पढ़ना ज़रूरी है, उसको समझना है। कितना पढ़ना ज़रूरी है। तो देखो तुम लोग सब बच्चे सब, मैं समझा रहा हूँ और बिल्कुल आप लोग ध्यान से सुने और देखें और इसको याद करें भी। सुने? कापी बंद करो और सब बुद्धे तवज्जो के साथ मेरी तरफ देखो। सुने? तो हमने ऊपर लिखा है कि कौन सी नमाज में कितनी रकात पढ़ना ज़रूरी है। तो सबसे पहला नमाज है फजर। फजर में कितनी रकात नमाज है? 4 रकात नमाजें हैं। इसमें कितना पढ़ना ज़रूरी है? चारों पढ़ना ज़रूरी है। क्या? चारों पढ़ना ज़रूरी है। क्यों? इसलिए कि इसमें 2 रकात सुन्नत मौक़िदा है और 2 रकात फ़र्ज़ है। क्या है? 2 रकात क्या है? फ़र्ज़ है। इसलिए सब पढ़ना ज़रूरी है, चारों के चारों पढ़ना ज़रूरी है। चले, अब इसके बाद है ज़ोहर। ज़ोहर में कितनी रकात है? 12। क्या ये 12 रकात पढ़ना ज़रूरी है या नहीं? तो याद रखिए कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 10 रकात पढ़ना ज़रूरी है। समझे? 12 में से कितना पढ़ना ज़रूरी है? 10। कौन कौन? सबसे पहले 4 रकात सुन्नत मौक़िदा, फिर 4 रकात फ़र्ज़। क्या हो गया? कितना हो गए? 8 रकात हो गए। फिर 4 रकात के बाद 2 रकात सुन्नत मुअक्किदा, सुन्नत मुअक्किदा, तो कितना हो गए? 10 रकात। समझे? और ये 12 रकात, और हमने यहाँ 12 रकात बताया तो 12 रकात में से 2 रकात नहीं पढ़ी जाएगी, इसलिए कि वो गैर मुअक्किदा है। पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे चले। आगे है असर। क्या है? असर की नमाज। तो असर की नमाज में कितनी रकात नमाज है? 8 है। अब इन 8 को पढ़ना ज़रूरी है या इसमें से कुछ कम है? तो याद रखिए कि इसमें सिर्फ 4 ही रकात पढ़ना ज़रूरी है। 8 में से कितनी रकात पढ़ना ज़रूरी है? 4 रकात पढ़ना ज़रूरी है। समझे? और 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्किदा है, इसलिए उसको पढ़ेंगे तैयो वाह वाह, न पढ़ेंगे तैयो वाह वाह। पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, न पढ़ेंगे तो सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए कितना पढ़ना ज़रूरी है असर में? सिर्फ और सिर्फ 4 रकात। ठीक है, आगे चले। आगे है मगरिब की नमाज। मगरिब में कितनी रकात नमाज है? 7 रकात नमाज है। समझे? 3 रकात फ़र्ज़, 2 रकात सुन्नत मौक़िदा, कितना हो गए? 5 हो गए, और 2 रकात सुन्नत गैर मुअक्किदा। तो अब ये 7 में से कितने पढ़ना ज़रूरी है? 5 पढ़ना ज़रूरी है। क्यों 5 क्यों पढ़ना ज़रूरी है? इसलिए कि 2 रकात सुन्नत गैर मुअक्किदा है। 2 रकात क्या है? सुन्नत गैर मुअक्किदा है। और गैर मुअक्किदा का हुक्म क्या है? उसको पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, और नहीं पढ़ेंगे तो कोई अल्लाह ताला पकड़ नहीं करेंगे। ठीक है, आगे चले। ईशा। ईशा की नमाज, इसमें कितनी रकात नमाज है? 17 रकात नमाज है। सबसे ज़्यादा ईशाही में पढ़ना है। अब इसमें क्या होता है कि लोग सब बारह सर पटक के पकड़ा, अरे बाप रे बाप, 17 रकात नमाज पढ़ेंगे। कितना? 17 रकात नमाज पढ़ेंगे। टेंशन में आ जाता है। तब आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें 17 में से कितनी रकात नमाज पढ़ना ज़रूरी है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 9 रकात पढ़ना ज़रूरी है। कितना रकात? बस 9 ही पढ़ना है। कितना रकात? 9 रकात। और बाकी जो बच रहे हैं
ये सब गैर मुअक्किदा, इसको पढ़ेंगे तैयो वाहवा, न पढ़ेंगे तैयो वाहवा। तो आयशा में 17 रकात नमाज है, लेकिन इसमें पढ़ना कितना ज़रूरी है? सिर्फ और सिर्फ 9 रकात। वो 9 रकात कौन है? 4 रकात फ़र्ज, 2 रकात सुन्नत मुअक्किदा और 3 रकात वित्री की नमाज। बात समझ में आ रही है? 4 और 2 6 और 6 और 3 9। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए ये 9 रकात पढ़ना ज़रूरी है। तो अभी जो हमने ये समझाया है ये नमाज के मुताल्लिक, और ये सब आप लोगों को याद करके लाना है, समझे? इस पर लिख दिया हूँ, अगर जिसको उतारना है कॉपी के अंदर लिखना है वो लिख लेगा तो याद रहेगा। हम पूछेंगे भी कल का सबक में, कल का सबक पूछेंगे कि कितनी रकात नमाज है, जिसको लिखना है बैठ के लिख ले सारी, ताकि आसान हो जाए याद करने में और फिर जहन में अच्छी तरह से बात याद रहेगी। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, जहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़रूर आप लोग शेयर कीजिए ताकि लोगों को नमाज पढ़ने में आसानी हो जाए।